जय श्री कृष्णा दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आज सभी दोस्तों का, माता बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम विशेष करके उन माता बहनों के लिए लेकर के आए हैं। कई माता बहनों के हमारे पास में कमेंट आए थे, गुरुजी बताइए कि जो स्त्री प्रेग्नेंट है, जिसका छठा सातवां आठवां महीना चल रहा है, 9वां महीना है, तो ऐसे समय पर करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं रखें, या घर में सूतक पातक हो तो व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए, ये सारी जानकारियां, साथ में मासिक धर्म की स्थिति हो तो समय पर कैसे रखें और गर्भवती कैसे रखें, आज हम सारे प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत रहता है, माता बहनों के लिए एक विशेष व्रत होता है। पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए रखती हैं। ऐसे में व्रत को छोड़ा भी नहीं जाता। शादीशुदा स्त्रियां इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहती, उनका जो मन इस व्रत को छोड़ने का नहीं करता। ऐसे में सबसे पहले हम गर्भवती की बात करते हैं। दोस्तों, गर्भवती स्त्री को अगर सामर्थ्य है, शरीर सह सकता है, तो व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। परंतु अगर डॉक्टर ने मना किया हुआ है, आराम के लिए बोल रखा है, व्रत भी भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो आपके पेट में आने वाला नन्हा मेहमान है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है, और उसको आप कैसे दुखी रख सकती हैं। इसलिए सबसे पहला तो एक रास्ता है कि आप सूर्य उदय से पहले प्रातः 4:30 बजे तक सरगी कर सकती हैं, प्रातः खाना खा सकती हैं, और सायंकाल को जल्दी कथा सुन के 4-5 बजे कथा सुन के अपनी चाय वगैरह ले सकती हैं। एक तरीका तो ये हो जाता है गर्भवती स्त्रियों के लिए, जो डॉक्टर ने जिनको भूखा रहने के लिए मना किया हुआ है। अगर ज्यादा ही आपको बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम की, कई बार प्रेगनेंसी में ये चीजें दिक्कतें होने लग जाती हैं, तो ऐसे समय पर आप फलाहारी व्रत रख सकती हैं। भूखा निर्जला रखने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। हाँ, सामर्थ्य हो तो निर्जला रखे, अगर सामर्थ्य नहीं है, जो प्रेग्नेंट स्त्री है वो फलाहार कर सकती हैं। जैसे प्रातः 4:30 से पहले खाना खा लिया, सरगी कर लीजिए। खाने में आप जो फ्रूट वगैरह, खाना, अन्न भी खा सकती हैं 4:30 बजे से पहले पहले। उसके बाद नहीं कि सूर्योदय हो जाता है फिर हमारा व्रत शुरू हो जाता है। 4:30 बजे खा के फिर ब्रश करके, स्नान करके तब व्रत को रखें फिर। और दिन में अपने बड़ों की आज्ञा लेकर के, कथा सुन के, जल्दी कथा सुन लें। आप फलाहार वगैरह जैसे दोपहर को 3 बजे करीबन कथा सुन लें और फलाहार वगैरह पर ले सकती हैं। अगर शरीर की सामर्थ्य नहीं है, जो प्रेग्नेंट स्त्री है उनके लिए, और जिनको सामर्थ्य है वो कोशिश करें व्रत रखने की। इस विधि से रखें। इसमें क्या होगा, आपका व्रत भी नहीं छूटेगा और फलाहारी भी हो जाएगा। उसमें आप क्षमा याचना जरूर कर लें गणेश जी के सामने कि हमारी ये परेशानी है, इस कारण से इस प्रकार से रखा है। और गणेश जी बहुत दयालु हैं, आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। अब रही सूतक पातक और मासिक धर्म की स्थिति में, किसी के घर में सूतक है, पातक है, या मासिक धर्म से स्त्री है, 4 दिन नहीं हुए हैं, तब भी इस व्रत को रखना ही पड़ेगा। उनको इस व्रत को रखना है। सूतक पातक और मासिक धर्म छोड़ा नहीं जाता।
क्योंकि ये व्रत रखना जरूरी है। उसमें पूजा नहीं करते, पूजा किसी कन्या के द्वारा करवा दें और अपने नाम से जो है कन्या के द्वारा ही करवा करके दान पुण्य कर दें, पर संकल्प ना करें। बिना संकल्प करने ही आपको वो करना होगा। आप स्पर्श नहीं करेंगी, किसी कन्या के द्वारा या किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवाना होगा, और किसी के द्वारा भी बड़ी बुजुर्ग से आप करवा सकती हैं। अगर चौथा दिन है और चौथे दिन में भी इस व्रत को रखना है, पर चौथे दिन पर चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकती, पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि 4 दिन के बाद में जब 5वां दिन हो जाता है तो शुद्ध द्वितीय, चौथे दिन तक तो रहता ही रहता है 4 दिन का व्रत रखना है। उनको भी पूजा नहीं करनी, उनका अर्घ्य। अब रही अर्घ्य देने की बात, सूतक पातक में तो पति पत्नी कोई भी अर्घ्य नहीं दे सकती। मासिक धर्म की स्थिति में जब स्त्री अर्घ्य नहीं दे सकती है, व्रत रखा है, तो उसका पति उसके नाम से अर्घ्य देगा। पति ने, जरूरी नहीं पति को भी व्रत रखना है, पर पति अर्घ्य शाम को, रात को चंद्रमा को देगा और पति उसका व्रत खुलवाएगा। इस विधि से करना है दोस्तों। साथ में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी व्रत किया जाता है, श्रद्धा भाव, सबसे पहले भाव की आवश्यकता होती है, भाव से करें। जबरदस्ती अगर आप बीमार हैं, बालक, बुजुर्ग और बीमार रोगी तीनन को अगर मर्यादा टूट जाए तो कोई दोष नहीं होता। ये शास्त्रों का प्रमाण है। बालक, बुजुर्ग और रोगी तीनन को हर समय पर क्षमा याचना करके प्रार्थना कर लेनी चाहिए। उम्मीद है आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।